पार्ट्स ऑफ स्पीच के श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आपको आर्टिकल से परिचित कराया। उसके बाद आप नाउन और उसके फंक्शन से परिचित हुए। कलेक्टिव नाउन से भी आपको पूर्ण रूप से परिचित कराने का प्रयास किया जितना अधिक संभव हो सका। उसके बाद फिर आपने प्रोनाउन की ब्रास श्रृंखला देखी। अब उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम वर्ब की ओर जाते हैं। शब्द है वर्ब। इसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं क्रिया। जो भी काम होगा वो वर्ब ही हो जाएगा। तो अब सबसे पहली बात आता है वर्ब है क्या। तो वर्ब शब्द की उत्पत्ति हुई है वर्बम शब्द से। ये लैटिन का शब्द है। इसका मतलब होता है क्रिया। इसे हम दूसरे सामान्य भाषा में कह सकते हैं वर्ब। तो वर्ब शब्द वर्बम शब्द से निकल करके आया है, जिसका मतलब होता है क्रिया। अब वर्ब है क्या। हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना वर्ब हो गया। कोई लिख रहा है, लिखना वर्ब हो गया। कोई डांस कर रहा है, डांस करना वर्ब हो गया। तो एक परिभाषा क्या बनी, वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब इज ए वर्ड which says something. Verb is a word which says something about a person. About a person, place or things. Verb is a word which says something about a person, place or things. परिभाषाएं बहुत सी हो सकती हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से वर्ब की परिभाषा बना सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि हमारी परिभाषा दूसरी की परिभाषा से बिल्कुल मिलती जुलती हो, लेकिन परिभाषाएं सब एक ही होंगी। अर्थात वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया। जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे सब वर्ब ही होंगे। जैसे मान लें कोई वर्ड आप ले लें, स्टॉप, रुको, ये भी वर्ब हो गया। वर्ब क्या है, जो टेंस बनाता है। वर्ब क्या है, जो हमको दूसरों से जोड़ता है। जैसे चाइल्ड इज प्लेइंग, चाइल्ड इज प्लेइंग, प्लेइंग आपका वर्ब हो गया। यू आर बाथिंग, यू आर बाथिंग, बाथिंग आपका वर्ब हो गया। लेकिन अब हम जानेंगे कि बाथिंग तो वर्ब हो गया, लेकिन हम इसको थोड़ा और बढ़ाए विस्तार की ओर ले जाना चाहते हैं। राम इज स्विमिंग, राम इज स्विमिंग इन द रिवर, राम इज स्विमिंग इन द रिवर। तो स्विमिंग तो आपका वर्ब हो गया है। और जो ये वाला हिस्सा ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये तो आपका नाउन है ही है। तो हम अभी चूंकि हम आपको वर्ब बता रहे हैं, तब वो वर्ब की क्लासिफिकेशन में नहीं गए। ये वर्ब के क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वर्ब है क्या। तो चाइल्ड इज प्लेइंग, स्टॉप, यू आर बाथिंग है, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। तो क्या हुआ, टीचिंग। ये टीचिंग आपका वर्ब हो गया। अब हम जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। सबसे पहले आपका आ जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। फिर दूसरा आपका आ जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब।
तीसरा आपका आ जाएगा लिंकिंग वर्ब। चौथा आपका आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। अब पहले तो आपने वर्ब के बारे में जाना, और जब वर्ब के अंदर जाएंगे तो वर्ब को हम 4 भागों में बांटते हैं, लेकिन सामान्य रूप से बहुत से बुक्स में आपको 3 ही मिलेंगे। ट्रांजिटिव मिलेगा, इंट्रांजिटिव मिलेगा, ऑक्सिलरी मिलेगा, लिंकिंग नहीं मिलेगा। तो खैर ये तो व्याकरणाचार्यों के आधार पर निर्धारित है, लेकिन हम आपको चारों से परिचित कराएंगे। इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा, पढ़ा रहे हैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब। इसे हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर न पड़ करके उससे आगे वह उसके अर्थ को बढ़ाए, वह ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब is a verb to use of object. Transitive verb is a verb to use of object. जैसे I drive a car, तो I आपका प्रोनाउन हो गया, ड्राइव आपका वर्ब हो गया, और ये कार हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब ऐसा वर्ब जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की बदल ले, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे आई ड्राइव ए कार, जैसे सीता इज स्विमिंग इन द रिवर। अब सीता इज स्विमिंग, इतना तो वर्ब हो ही गया, लेकिन सीता कहां तैर रही है? रिवर में। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर हम आपको सामान्य स्थिति में बताएं तो जिन वाक्यों की एक्टिव से पैसिव बनती है वो सब ट्रांजिटिव ही होते हैं, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के हम पैसिवाइज बना ही नहीं सकते हैं। You are reading English. You are reading English. इसका मतलब ये आपका वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब वह वर्ब जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की मदद ले, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसी को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसी के बाद आपका आ जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। इसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे मैं पहला वाक्य लेता हूं, जैसे आई ड्राइव, मैं चला रहा हूं। अब क्या चला रहा हूं ये हमको पता नहीं। दूसरा वाक्य ले लें, सीता इज स्विमिंग, सीता इज स्विमिंग। तीसरा वाक्य ले लें, यू आर रीडिंग। इस प्रकार से आप समझ गए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अब जैसे मान लें डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। एक तरफ आप ट्रांजिटिव कर दें, एक तरफ आप इंट्रांजिटिव कर दें।
अर्थात जिन वाक्यों को पैसिव बनाने की आवश्यकता होती है वो ट्रांजिटिव, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। यू आर रनिंग, यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो, लेकिन स्थान नहीं निश्चित कि सड़क में दौड़ रहे हैं कि मैदान में दौड़ रहे हैं, तो ये आपका इंट्रांजिटिव हो गया। दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। दूसरा वाक्य आप ले लें, यू आर ड्रिंकिंग। अब ऑब्जेक्ट आपको पता नहीं है, इस प्रकार से आप समझ गए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या अंतर होता है। तीसरा वर्ब हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। इसे हम कहते हैं संयोजक क्रिया। इसका मतलब लिंक, लिंक का मतलब होता है जुड़ना, अर्थात वह वर्ब जो अपने को स्पष्ट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की सहायता ले। तो लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ब, लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ब टू शो इट्स मीनिंग with the help of complement। इसे हिंदी में कहते हैं पूरक। लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ब टू शो इट्स मीनिंग विद हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसे आप ले सकते हैं, The earth is round, the earth is round। धरती गोल है, धरती गोल है, मतलब अर्थ ने अपने को बताने के क्या लिया, राउंड। तो जैसे यू आर क्लीवर, यू आर क्लीवर, तुम चतुर हो, तो यू ने अपने साथ क्या लिया, क्लीवर। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। लिंक मतलब इसने अपने को इससे जोड़ा, इसने अपने को इससे जोड़ा, और इसने अपने को इससे जोड़ा। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। इस प्रकार से हम लिंकिंग वर्ब समझ गए। और चौथा और आखिरी वर्ब होगा, इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इसे हम कहते हैं सहायक क्रिया, जिसका पूरा प्रयोग टेंस बनाने में होता है। हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब इज ए वर्ब, ऑक्सिलरी verb is a verb to use of translation as a tense। सामान्य परिभाषा, ऑक्सिलरी वर्ब इज ए वर्ब टू यूज ऑफ ट्रांसलेशन एज ए टेंस। जैसे यू आर बाथिंग, तुम नहा रहे हो, इसका मतलब क्या गया, ये आपका गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसमें क्या हो गया, इसे हम सहायक क्रिया, अर्थात बाथ प्लस आईएनजी, बाथ और प्लस आईएनजी, ये बाथिंग हो गया। आई शैल डू इट, मैं इस काम को करूंगा, अर्थात
ये यहाँ पे क्या गया, ये गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका मतलब शैल ने अपने साथ क्या लिया, डू, अर्थात सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्जेक्ट ले भी सकता है, आप ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं भी ले सकता है। जैसे यू आर बाथिंग, तब भी ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। यू आर बाथिंग इन द रिवर, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब में गया, उधर आपका ट्रांजिटिव में चला गया। इस प्रकार से आप वर्ब से भली भांति परिचित हो गए।